Government Polytechnic Balangir. Today we are going to study about an experiment of cement. That is, the name of the experiment is normal consistency of cement. This is a very important test for cement. As we know, it is also related to two other experiments. Those are named as initial setting time of cement and final setting time of cement. These three experiments come together. But first we will study about this, then we will go to other two in the next video. And the data of this test will be used in these two tests. Okay, the normal consistency of cement. What is normal consistency? Generally we know about माने आमे जेते बेले अट्टा दळुचे गोटे अट्टा दळिला बेले सेतरे पानी यूज करूचे वी फॉर फ्लोर डो अट्टा को कोन कहउछन फ्लोर डो तो सेतरे पानी यूज करले कोन होउची ना केते पानी आमे यूज करबा सेटा केते कंसिस्टेंसी रहबा दरकार ना बेसी पानी यूज करले बेसी पतला हे जिवो अट्टा चकुडी होबनी कम पानी यूज करले सुखिला हे जिवो तो गोटे पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी रो दरकार जोते रुटीटा भलो हो सिमिलरली दिस इज फॉर सीमेंट फॉर सीमेंट्स we cannot add water on our own mane we cannot add water whatever we like. There is a certain volume, there is a certain quantity of water need to be added to the cement for optimum quantity of optimum quality of cement mix. मोटर हैला कि कंक्रीट हैला जा भी हैला केते परिमाण रे हमर वाटर ऐड करले तार सीमेंट रो पेस्ट टा ठीक हबो बेसी पानिया हे जीवनी कि बेसी सुखिला है जो पानी जोटा जो रेंज रे हम दरकार सेतिक हम सेटा को कहा जाउ एक्चुअली कंसिस्टेंसी एनी काइंड ऑफ जिंस रे हम कंसिस्टेंसी एनी काइंड ऑफ पाउडर रे पानी ऐड करला सेटा को कहिबा जे तार केते स्टिफनेस और हार्डनेस होची दैट इज कंसिस्टेंसी. सीमेंट रो कंसिस्टेंसी टा को नॉर्मल कंसिस्टेंसी को ना दिया हिची जे जो वाटर कंटेंट ऐड करले गोटे स्पेसिफिक क्वालिटी रो सीमेंट मिक्स प्रोड्यूस हे परिबो सेटा को नॉर्मल कंसिस्टेंसी कहबा. से जो जने साइंटिस्ट हेले विकार्ट्स से गोटे एक्सपेरिमेंट करिकी कहिथिले जे केमिति हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी जानिबा तमे कि आसो एति पानी पके सर एति पानी पकेली आ जने आसले एति पानी पके समित होबनी. तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये चीज यूज विकार्ट्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का अपने से मतलब डेवलप किया हुआ है इक्विपमेंट उसको कहते हैं विकार्ट्स प्लंजर विकार्ट्स अपैरेटस. उसमें क्या क्या है एक विकार्ट्स अपैरेटस एक ये सेट है देख सकते हैं पास में वीडियो कर सकते हैं. ये विकार्ट्स अपैरेटस है उसमें तीन आते हैं मतलब नीडल तीन टाइप का. मैं बोला ना अभी तीन टेस्ट इसी एक ही अपैरेटस में तीन टेस्ट हो पाएगा. एक है नॉर्मल कंसिस्टेंसी, दूसरा है इनिशियल सेटिंग टाइम और तीसरा है फाइनल सेटिंग टाइम. इसको क्या करते हैं पहले इसमें लगा ये जो है इसमें लगा देते हैं ये वाला मैं खाली एक लगा के दिखा देता हूं उसके बाद आप बाकी दोनों का जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी देखेंगे. ये जो रहेगा ये पर्टिकुलर पास में आके देख लीजिए ये जो तीन मतलब नीडल्स है नीडल्स तो नहीं है ये एक प्लंजर है. ये इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाएगा. इसका नाम है नॉर्मल कंसिस्टेंसी. इसमें दूसरा जो नीडल है विकार्ट्स नीडल है ये फाइनल इनिशियल सेटिंग टाइम एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाएगा सेम मशीन में सेम इक्विपमेंट. और ये थर्ड वाला विकार्ट्स एनुलर रिंग जो होता है ये फाइनल सेटिंग टाइम में यूज किया जाएगा. अभी थोड़ा फिर से बैक में चलते हैं ब्लैक बोर्ड को. नहीं इसमें और दो चीजें हैं. ये ग्लास प्लेट है और एक विकार्ट्स मोल्ड है. इसका क्या यूज है थोड़ी देर में हम देखेंगे. और एक एनामल ट्रे रहेगा उसमें सीमेंट कलेक्ट होगा और इसमें चाहिए होगा एक वेइंग मशीन. ठीक है तो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में चलते हैं तो देखते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या है. ये जो ब्लू में लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं जो चीज समझा दिया उसमें उसको यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज में. कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट क्वालिटेटिवली मींस रिलेटिव प्लास्टिसिटी और स्टिफनेस व्हिच इज आल्सो ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट टू सैटिस्फाई सरफेस लुब्रिकेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स टू मेक ए वर्केबल मिक्स.
थोड़ा मतलब पढ़ने में इधर उधर मतलब समझ में नहीं आ रहा अगर, लेकिन मैं फास्ट में जो समझा है वही है। मतलब जो आटे को जैसे चाहिए जितना पानी और सीमेंट को जैसे वो कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस करने के लिए उसको कंसिस्टेंसी बोला जाता है। जो हार्डनेस और स्टिफनेस वो मिक्स में चाहिए होगा उसको छोड़ दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। उसका डेफिनेशन आप पॉज करके देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है इसमें। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज डिफाइंड एज द percentage of water by weight of cement which produces a consistency which permits a plunger of 10 mm dia to penetrate up to a depth of 5 mm to 7 mm above the bottom of Vickers mold। ये क्या बोला अभी, ये जो बोला, ये जो इक्विपमेंट आपको दिखा है वही है विकर्स apparatus। उसी के बारे में ये डेफिनेशन में यहाँ पे समझाया जा रहा है कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट। जितना वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या है, उतना पानी का परसेंटेज, इतना परसेंटेज ऑफ पानी बाय वेट ऑफ सीमेंट। जितना सीमेंट ले रहे हैं उसका कितना परसेंटेज पानी चाहिए होगा टू प्रोड्यूस ए कंसिस्टेंसी, टू प्रोड्यूस ए पेस्ट ऑफ सीमेंट का या फिर जो जितना हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ सीमेंट व्हिच परमिट्स ए प्लंजर। प्लंजर क्या है दिखाइए थोड़ा। प्लंजर यही है, यही चीज, ये विकर्स apparatus में ये जो लगा हुआ है इसको प्लंजर बोलते हैं। इसका डायमीटर कितना है, 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर डाया टू पेनिट्रेट अप टू अ डेप्थ ऑफ 5 मिलीमीटर टू 7 मिलीमीटर अबव द बॉटम ऑफ विकर्स मोल्ड। विकर्स मोल्ड ऐसा क्या किया जाता है, इसमें ग्लास प्लेट रख के इसके ऊपर विकर्स मोल्ड रखा जाता है और ये प्लंजर सेटिंग किया जाता है इसको। फिर इसमें जनरल सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें उसके बाद इसमें सीमेंट का पेस्ट फिलअप कर दिया जाता है यहां तक। उसके बाद इसको छोड़ा जाता है, ठीक है। छोड़ा जाने के बाद ये नीचे जाएगा, मैं अभी डेमोस्ट्रेट के बाद टाइम में दिखाएंगे। इसको छोड़ा जाता है, ये नीचे जाएगा, नीचे जाके पूरा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर सीमेंट का पेस्ट होगा ना, पानी और सीमेंट का पेस्ट होगा, तो ये जाके कुछ समय के बाद रुक जाएगा। पूरा नीचे नहीं टच करेगा। पूरा नीचे टच करने पे इसका देखिए रीडिंग देख सकते हैं, ये 0 का रीडिंग दिखाता है। दिस शोज रीडिंग ऑफ 0, पूरा नीचे वाला। लेकिन जब उसके अंदर सीमेंट होगा, सीमेंट का पेस्ट होगा, ये पूरा नीचे नहीं जाएगा, ये जाके यहाँ पे मतलब कहीं पे रुक जाएगा। अगर सीमेंट बहुत हार्ड हो या फिर मतलब पानी का क्वांटिटी कम हो तो ये बहुत ऊपर ही रह जाएगा क्योंकि ड्राई होगा सीमेंट। या फिर अगर बहुत ही ज्यादा पानी मिला दिया हो हम लोग तो ये पूरा नीचे चला जाएगा। तो क्या करना है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी कैसे मिलेगा, इतना पानी डालना है, इतना पानी में मिक्स बनाना है ताकि ये जो मार्क देख सकते हैं ये आके यहीं पे 5 mm टू 7 mm के अंदर रुक जाए। जब छोड़ेंगे यहाँ पे धीरे वो अपने आप आके 5 mm टू 7 mm में रुक जाए। इसी को कहते हैं, उसी परसेंटेज ऑफ वाटर को बोला जाएगा कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। तो ठीक है, ये तो हम लोग प्रोसीजर में थोड़ा आइडिया हो गया। फिर अभी चलेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट का फॉर्मूला ये देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ये पूरा टोटल जो लिखा हुआ है इंपोर्टेंट चीज इसमें लिखा हुआ है, इससे देख सकते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट का क्या है। द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। जितना देखिए सीमेंट जो है उसमें जितना पानी मिलाएंगे, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ सीमेंट, जितना सीमेंट ले होंगे। सपोज सीमेंट का जनरल रहता है 400 ग्राम लेना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट में 400 ग्राम सीमेंट लिए, सपोज उसमें कुछ पानी ऐड करें, 100 ग्राम हो 150 ग्राम हो ऐड किए तो 150, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, 150 ग्राम पानी डिवाइडेड बाय 400 ग्राम सीमेंट इनटू 100, जितना आएगा, जितना परसेंटेज आएगा दैट इज नॉर्मल कंसिस्टेंसी। लेकिन आप बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सीमेंट तो फिक्स है, 400 ग्राम लेना है। वेट ऑफ वाटर कहाँ पे, कितना वेट ऑफ वाटर लेना है, जितने वेट ऑफ वाटर में ये 5 mm टू 7 mm प्लंजर दिखाएगा, प्लंजर का रीडिंग 5 mm टू 7 mm आएगा, उतना वाटर लेना है। नहीं तो ज्यादा वाटर हो जाएगा तो उसको नहीं लेना है, कम वाटर होगा तो नहीं लेना है। ठीक है, अभी आप इतना नोटिस कर लिया, अभी हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। अभी हम एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं।
देखिए हम लोग एक सीमेंट बैग से सीमेंट निकाला है एनएमएल ट्रे में। जो प्रोसीजर बताता है कि 400 ग्राम सीमेंट लेना है। अभी उस एनएमएल ट्रे में हम 400 ग्राम मेजर करेंगे। वेट मशीन के ऊपर रखा हुआ है। 2 दिखा रहा है, थोड़ा मतलब वो 2 नेग्लेक्ट कर सकते हैं, टेयर कर दीजिए। अभी 400 ग्राम सीमेंट लेना है। वी विल टेक 400 ग्राम्स ऑफ सीमेंट। देख सकते हैं रीडिंग को मार्क करेंगे नीचे। टेक 400 ग्राम्स। थोड़ा 402 हो गया। हाँ ओके ओके ओके। अभी 400 ग्राम्स ऑफ सीमेंट हो गया। उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताता है कि 25% ऑफ वाटर ऐड करना है। ये 25% क्यों ऐड करना है? क्योंकि जनरली जितना देखा गया है पहले से एक्सपीरियंस में, ये 25 ऐड करने से वो आ जाता है आसपास में जो हमें क्राइटेरिया चाहिए बिकार्ड्स प्लंजर में, वो क्राइटेरिया आ जाए तो 25 ऐड करेंगे। हो सकता है वो हो नहीं, मतलब वो उतने में आ जाए, नहीं तो हम लोग बार बार ट्रायल एंड एरर करेंगे जब तक ये बिकार्ड्स प्लंजर 5 to 7 mm का रीडिंग नहीं दिखा देता है। ठीक है, अभी 25% मतलब 400 ग्राम का 25% ऑफ वाटर ऐड करना है, जो कि होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम वाटर मेजर करेंगे और उसमें ऐड करेंगे। Now you can see 100 gram of water has taken in this measuring cylinder. अभी 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम जो है 100 ml तो होगा, आपको पता ही होगा क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। तो अभी इसको ये जो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, इसमें जो पहले से रखा हुआ है द प्रीवियसली टेकन अमाउंट ऑफ सीमेंट इज 400 ग्राम, इसमें ऐड कर देंगे। अभी आफ्टर एडिंग विल मिक्स ऐड अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करते करते मिक्स करेंगे। ऐड कीजिए पूरा अच्छे से, इसको मिक्स करेंगे, पेस्ट बनाएंगे अच्छे से। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मतलब हो जा रहा है, मतलब कि ज़्यादा ही स्टिकी हो जा रहा है, कि नहीं हो रहा है मिक्सिंग करने का टाइम, तो आप ज़्यादा या कम पानी शुरू से ऐड कर सकते हैं। वैसा कोई ये नहीं है कि 25 का ही ऐड करना है। हमें देखना है कि जितना ऐड करना है वाटर, उसका मेजरमेंट रहना चाहिए। 25% हम ऐड किए हैं तो उसको अभी दिख रहा है थोड़ा ड्राई मिक्सर लग रहा है, तो हम और थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। जितना वाटर ऐड करेंगे दैट विल बी नोटेड डाउन एंड दैट विल बी यूज्ड। ओके, हम फिर ऐड करके जब मोल्डिंग में जाएंगे फिर देखेंगे। नाउ वी कैन सी दैट द विकास मोल्ड इज बीइंग फिल्ड विद द डन सीमेंट एंड वाटर मिक्सचर। वी विल fill it to the top and flush it with our trowel. Then we will go for the test. And one very important thing we should remember, that the mixing of water with the cement and filling up the mold and the testing should be completed within 3 to 5 minutes, not more than that, because if we will take more time, the water may be dried up and will get wrong test results. So it should be careful. We should be careful for this. Precaution should be taken. When during the filling of the mold, we should shake it well, because maybe there's some air may be entrapped and which will be cleared by shaking. Now our Vicats mold filled with cement is ready. Now the next procedure is to release the needle, so that the plunger will penetrate into the mold, and it will we can see the reading clearly. After getting, we can see the reading. So we can release the needle, enable it to free fall. Okay, start. You can see the reading here. The reading is 40. The reading is 40, 30, 35, 36.
So we need the reading around this 5 to 7. So this means that this mixture is very dry. We need to add more water for our desired result. We'll repeat the procedure again with adding more water, then we'll come again. Again we are taking the same cement and we have added 30% water. 30% on 400, 30% is 120 gram or 120 ml of water has been added and the paste is being made, and we'll go to the testing afterward. Now we are using the next set of trial. Here the water percentage is 30%. We will see the readings. Start the needle. Allow it to free fall. You can see free fall actually. Stopped. The first set of reading was 35. Now you can see the reading. The reading is 15, 17. So we should add a little more of water and repeat the same. Now we have taken the sample with 32% of water. That means 120 grams of water. Release the plunger. Wait and watch for the reading. Yes, it's it has come around 7, which is required. 5 to 7 is required. It is coming around exact 7.5. Okay, it has come around 7. So this is the final reading. So now we can go for the calculations. So the weight of the cement is 400 gram taken. Weight of water at which the 5 to 7 millimeter reading came is that is 32%. 32%, 400 grams, 32% is around 32 is 128 grams, 120 grams of water. So normal consistency will be, normal consistency of this particular cement sample is equal to 128 gram divided by 400 gram into 100. That is 32%. 32%. So we should remember this percent for this particular cement. It is normal consistency came to be 32%, and it will be used for next two experiments. That those are initial setting time and final setting time. Before closing, I will explain about the usability of this particular experiment. This is used first and foremost to get an idea of how much water needed to be added to the cement, so that we will get an optimum quality of cement paste. Next, this particular reading, this particular value of normal consistency will be used for determining the initial and final setting time of the cement. What are the uses of those two tests? We'll get to know about those experiments. But basically overall idea is to get how much water needed for this particular cement, so that we'll get a quality paste, and which will affect the workability of the cement paste or strength of the cement paste. If we'll get more drier sample, the workability will reduce, strength will be reduced. If we'll get more wet or watery sample, then its strength will be reduced. So we should get an optimum quantity of water. Thank you all. We'll stop this and go to the next experiment, initial and final setting, next video.